मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1 और 2 आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। आपने त्रिभुज सर्वांगक्षमता प्रतिबंध बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD दे रखा है। AC बराबर AD दे रखा है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये AB रेखाखंड है, ये AB भुजा है, ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब जितनी कोण इधर बच गया उतना ही कोण इधर बचेगा, बराबर बांटेगा। ये है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABD के। ABC ABD के सर्वांगक्षम है। और AC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहले तो हम यही लेंगे कि इसको सर्वांगक्षम कैसे दिखाएं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में पहले देख लेते हैं AC बराबर AD। AC बराबर AD जो क्या है हमें यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें दे रखा है, ज्ञात है हमें ये, ठीक है। दूसरा ये कोण CAB DAB के बराबर है। कोण CAB बराबर है कोण DAB के। क्यों? क्योंकि जो AB है वो कोण A का समद्विभाजक हमें दे रखा है, समद्विभाजक है। यदि ये दे रखा है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और तीसरी भुजा AB बराबर AB जो AB के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों कोणों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, कॉमन है। तो यहां से त्रिभुज ABC में और ABD में जो संगत हमारे पास तीन चीजें हैं वो समान आई हैं, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABD के। क्यों? SAS नियमानुसार, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या आ गई, सर्वांगक्षम आ गई। अब इसमें पढ़ते हैं कि BC और BD के बारे में। BC और BD ये देखो दोनों भुजाएं, देखो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं यहाँ पे, और त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो तीसरी भुजा जो बच गई वो आपस में ये भी बराबर होगी। तो हम लिख देंगे क्या, BC बराबर BD, BC बराबर है BD और इसका कारण देंगे CPCT। CPCT का मतलब कोरोस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अर्थात जो हमारे पास सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग हैं वो समान होंगे। ये CPCT आप ध्यान रख लें, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अर्थात कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग वो बराबर होंगे। इसके संगत भाग हैं तो BC बराबर हमारे पास BD आ गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC दे रखा है और कोण DAB ये पूरा कोण, ठीक है, बराबर CBA ये पूरे कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। पहले तो ये सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। हम लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में। अब ध्यान से देखिए कि ABD हमें इस प्रकार चलना है और BAC और इस प्रकार चलना है। यदि हम इस ट्रायंगल को इस प्रकार लेंगे तो ये ट्रायंगल हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैं पहले ABD में जो AB रेखाखंड है और इस त्रिभुज में BAC में जो BA रेखाखंड है, ये देखो ये दोनों बराबर हैं, AB हो या BA हो, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना दोनों में। और क्या दे रखा है, जो हमें कोण बराबर दे रखा है DAB किसके बराबर आएगा, CBA के। कोण CBA के बराबर, ये क्या दे रखा है हमें, ये भी दिया है या फिर ज्ञात है, ठीक है। और तीसरी भुजा हमें ये दे रखी है, कौन सी? अब यहां से ध्यान से देखिए कि हम जा किधर रहे हैं। इस त्रिभुज के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा
तो DA और इस त्रिभुज के लिए इधर आना पड़ेगा CB के बराबर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? या AD बराबर BC ले लें, उधर ही जा रहे हैं, AD बराबर BC, AD बराबर BC हमें ये क्या है दिया, ठीक है ना। AD बराबर BC हमें दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं SAS नियमानुसार। क्या लिख सकते हैं? SAS नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज? ABD सर्वांग समभुज त्रिभुज BAC के ABD, यहां गए हम, इस तरफ जा रहे हैं इससे, ठीक है ना, त्रिभुज से, वो ध्यान रखें। और B से फिर इधर जा रहे हैं, इसमें इधर जा रहे हैं, BA और C ये इधर जा रहे हैं। अब ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांग सम होगी। तो हम देखेंगे कि BD और AC, ये BD और AC इन्हीं दो त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो हम क्या लिख देंगे? BD बराबर है AC, और इसका कारण क्या देंगे? CPCT, अभी हमने लिया है CPCT, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान है। तो ये हमारे पास हल हो गया। और कोण ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण इसके BAC के। अब देख लेते हैं ABD ये वाला कोण ये पहली त्रिभुज में है, और BAC ये वाला कोण ये दूसरी त्रिभुज में है। अब संगत भाग हमारे पास AB है और BD है, उनके बीच का कोण, और दूसरा संगत भाग BA है और AC है, इनके बीच का कोण ये भी समान होगा। तो ये भी हमारे पास CPCT में आ गया है। तो ये तीनों चीज हमने सिद्ध कर दी है जो कि हमें दे रखा था उसके द्वारा। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।